মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে তোমালোকৰ শ্ৰেণীসমূহ অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰা হৈছে। গতিকে মই তোমালোকৰ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ ২ নং পাঠটো পঢ়ি দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু সকলোৱে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। পাঠটোৰ নাম হৈছে চাৰ মিত্ৰ। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पुरानी है। यह मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी। किंवदंती है कि एक राजा के 3 नासमझ बेटे थे। राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन में प्रसन्न रहने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियां के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। এতিয়া মই পাঠটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे सर मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। वह पास ही एक जामुन के पेड़ पर रहता था। तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वहीं उसे आनंद आता था। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी और सुनहरे बदन पर सफेद चिट्टियां। चारों मित्र हिलमिल कर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक शाम सुहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। अरे, तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुखी होकर कहा। अब क्या किया जाए? अच्छा, ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। अपने दोस्तों को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई, जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना हो जल्द करो। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही सुहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे, क्या हमारा मित्र मिल गया? हाँ दोस्तों, हाँ, कौवे ने कहा। मिल तो गया, लेकिन इस समय वह भारी खतरे में पड़ा हुआ है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्र को कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सुहा जाल कटकर हिरन को आजाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, सूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तो जाओ चले, सूहे ने कहा और उसक कर कौवे के पीठ पर बैठ गया। सूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही सूहा फौरन कौवे के पीछे उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आजाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। सब हिरन के बस निकलने की सरसा करने लगे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा।
सूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चोकरी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता। वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। बहेलिये ने पाछ आकर देखा तो जाल खाली देख भौचक रह गया। अरे यह क्या, उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। वही चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंधकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। ओ सूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। सूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे करा जाए? जो कुछ भी करना हो। सूहे ने कहा, बहेलिये के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। मैं बहेलिये के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूंगा। बहेलिया मुझे देखता तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच सूहा थैला काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? कौवे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिये के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय सूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वह भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। हिरन हाथ न आया तो क्या हुआ, उसने कहा, यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न आया। यह क्या? वह सीखा, कछुआ नदारद इतना सुस्त जानकर कैसा भागा गया? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। कौवा, हिरन, सूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिया को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाट से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। এই কাহিনীটো পঞ্চতন্ত্ৰৰ পৰা আধাৰিত হয়। তোমালোকে পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা আৰু মই ইয়াৰ অসমীয়া ভাঙনিটো পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক কৈ আছোঁ।